हेलो दोस्त हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुरसेन है। मैं आज आपको छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। बिजोलिया किसान आंदोलन बिजोलिया गांव में हुआ। वर्तमान में ये भीलवाड़ा में है। इसकी रियासत कहाँ पे है? मेवाड़ में है। ये राणा सांगा 1527 में खानवा युद्ध में घायल हो गए। मैदान से बाहर निकाला अशोक परमार ने। जागीर विजय अशोक परमार राणा सांगा ने अशोक परमार को जागीर दी। कौन सी? मेवा वो बिजोलिया की। बिजोलिया बिजोलिया किसान आंदोलन का कारण क्या था? गिदरीपुरा गांव। गिदरीपुरा गांव में क्या था? गंगाराम धाकड़ की मृत्यु हो गई। 1897 में गंगाराम धाकड़ की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने पर क्या हुआ? मोसर लाग वसूला, जो मृत्यु पर वसूला जाता है। किनसे वसूला? धाकड़ जाति के किसानों से। 1894 1894 से लेकर 1906 तक जागीरदार बिजोलिया का राव कृष्ण परमार रहा। 84 प्रकार के टैक्स लगाए उसने और वसूला। 84 प्रकार के टैक्स उसने वसूला। और धाकड़ जाति के नेता कौन थे? नानाजी पटेल और ठाकरे पटेल। और महाराणा फतेह सिंह से मिले और जागीरदार की शिकायत की। कौन ने? नानक जी पटेल और ठाकरे पटेल, ये जागीरदार से मिले, महाराणा फतेह सिंह से मिले और जागीरदार की शिकायत की। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1897 से लेकर 1941 तक बिजोलिया किसान आंदोलन चला। 3 चरणों में चला। प्रथम चरण तो चला 1897 से लेकर 1915 तक। इसका नेतृत्व किसने किया? साधु सीताराम दास ने किया। दूसरा चरण चला 1916 से लेकर 1927 तक। विजय सिंह पथिक द्वारा किया। और तीसरा चरण चला 1928 से लेकर 1941 तक। इसका नेतृत्व किया 3 लोगों ने। एक तो माणिक्यलाल वर्मा ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने और जमनालाल बजाज ने। इन तीनों ने मिलकर तीसरा चरण का नेतृत्व किया। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण 1897 से लेकर 1915 तक चला। इसका नेतृत्व साधुराम सीताराम दास ने किया। गिरधरीपुरा गांव में जाति थी कौन सी? धाकड़। कारण क्या था? मौसल लाग, मतलब मौसल। गिरधरीपुरा गांव में मृत्यु हो गई थी धाकड़ जाति थी धाकड़ जाति के किसान। धाकड़ जाति के व्यक्ति की मृत्यु हो गई, इसलिए गिरधरीपुरा गांव में इसलिए मौसल लाग लिया गया। इस वजह से बिजोलिया किसान आंदोलन चला। और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे, जो उन्होंने 1897 में हामिद हुसैन कमेटी का गठन किया। और जागीरदार कौन था? राव कृष्ण परमार। 1894 से लेकर 1906 तक शासन किया। 1903 में जबरदस्ती चमड़ी लाग वसूला, जो पुत्री के विवाह पर वसूला जाता है। 5 से 10% कुछ ऐसा उसने 5 से 10 रुपये कुछ वसूला। साधु सीताराम दास ने 1905 में बिजोलिया मित्र मंडल की स्थापना की। और 1906 में कृष्ण परमार की निसंतान मृत्यु हो गई। कृष्ण परमार कौन था? जागीरदार था। किसका? बिजोलिया गांव का, जिसकी मृत्यु 1906 में हो गई और उसका कोई पुत्र नहीं था। फिर पृथ्वी सिंह परमार जगनेर से आया। कौन? पृथ्वी सिंह परमार नया जागीरदार बना। ये 1906 से लेकर 1914 तक रहा। तो तलवार बंदाई लगान वसूला। कौन? पृथ्वी सिंह परमार, क्योंकि यह जागीरदार बना। जागीरदार बनते ही उसने तलवार बंदाई लाग वसूला 1906 के अंदर। तलवार बंदाई होती है, तलवार बंदाई उत्तरदायी अधिकार वसूला। पृथ्वी सिंह परमार ने साधु सीताराम दास के आग्रह पर 32 प्रकार के टैक्स दरों की 50% कटौती की।
मतलब 50% 32 प्रकार का टैक्स था ना, बम 50% कटौती कर दी साधु राम सीताराम दास से मिलने पर। आग्रह किया था उसने। 1914 में पृथ्वी सिंह परमार की मृत्यु हो गई। 1914 में पृथ्वी सिंह परमार की मृत्यु हो गई। पुत्र था केसरी सिंह जो अल्पायु था। वास्तविक सत्ता किसके पास चलेगी? महाराणा फतेह सिंह के पास चलेगी वास्तविक सत्ता। और साधु राम सीताराम दास को फतेहकरण चारण ब्रह्मदत्त को बिजोलिया से निकाला, मतलब साधु राम सीताराम दास को बिजोलिया से निकाल दिया। अब विजय सिंह पति का नाम उपनाम था भूप सिंह। विजय सिंह पति का जन्म 1882 में हुआ था यूपी के बुलंद उडालिया गांव में। पिता का नाम हमीद गुर्जर था और माता का नाम रूपा देव। 1899 में मित्र मेला का सदस्य बना। कौन बना? विजय सिंह पति के। उससे पहले आप देख 1899 मित्र मेला का सदस्य बना कौन? विजय सिंह पति। और मित्र मेला का गठन कब हुआ? 1899 में हुआ और उसको ज्वाइन किया विजय सिंह पति ने 1899 में। मेला सदस्य बना। और फिर अभी अभिनव भारत का गठन हुआ 1907 में, जिसका मुख्यालय खोला गया। मित्र मेला का गठन 1899 में हुआ। उसका संस्थापक थे वी.डी. सावरकर। और 1904 में लॉर्ड कर्जन द्वारा अवैध की गई। और 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की गई। अभिनव भारत का 1907 में मुख्यालय 2 खोले गए। एक तो अजमेर में खोला गया, दूसरा वर्धा में खोला गया। अजमेर में ठाकुर गोपाल सिंह खेरवा ने संभाला और वर्धा में विजय सिंह पथिक ने। अभिनव भारत के 2 मुख्यालय थे जिसका नेतृत्व ठाकुर गोपाल सिंह अजमेर में करता था और वर्धा में विजय सिंह पथिक। 1906 में अजमेर में राजपूत छात्रावास बनाया किसने? ठाकुर गोपाल सिंह ने। 1909 में विजय सिंह पथिक अजमेर आया। 1909 में कौन आया? विजय सिंह पथिक। वर्धा से अजमेर आया 1909 में विजय सिंह पथिक। उनकी सलाह पर आयो रास बिहारी बोस की। पति का गुरु कौन था? रास बिहारी बोस की सलाह पर आयो। और मुलाकात कौन से हुई? ठाकुर गोपाल सिंह खेरवा से हुई और पंडित अर्जुन लाल सेठी से हुई। और ठाकुर गोपाल सिंह जो राजपूत छात्रावास को 1906 में आए और पंडित अर्जुन लाल सेठी जो जैन एजुकेशन सोसाइटी। बोला का था वाली वीडियो बना रहे छो ये वीडियो बना रहे छो मैं अर्थ चालू जी। 1906 में अजमेर में वर्तमान जैन पाठशाला की स्थापना की 1907 में अजमेर में। 1909 में क्रांतिकारी गतिविधियों का षड्यंत्र बनाते हुए पंडित और गोपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया। 1909 में क्रांतिकारी गतिविधियों का षड्यंत्र बनाते हुए पंडित पथिक और गोपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया। और कौन सी जेल में डाला गया? टोट जेल में डाला गया। किसे? पथिक को और गोपाल सिंह को। और भागकर दोनों ओसड़ी गांव में शरण ले लिया। ओसड़ी गांव वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में है। और पथिक 1909 से लेकर 13 तक है ओसड़ी गांव में रहा। उसका उपनाम था भूप सिंह, विजय सिंह पथिक का। ठीक है। 1914 में पथिक वर्धा गया। 1916 में वर्धा से अभिनव भारत का वार्षिक अधिवेशन था।
और पति की मुलाकात साधु राम सीताराम दास से हुई 1916 में वर्धा में। अभिनव भारत का वार्षिक अधिवेशन था, उसमें साधु राम सीताराम दास की मुलाकात हुई, पति की बिजोलिया आया, आग्रह साधु राम सीताराम दास की, सलाह साचिंद्र सान्याल की, और विजय सिंह बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण स्टार्ट हो गया। वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट पार्ट आएगा थोड़ी देर में।